उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं इस टाइम इब्राहिम क्लिनिक से आप लोगों से बात कर रही हूँ, आपकी बहन डॉक्टर आयशा जलीस। इस टाइम वीडियो बनाने के लिए ऐसा कौन सा टाइम था जो मैंने आप लोगों से बात की। जनाबे वाला मैं आपको एक सच्चा अपने साथ आप बीती किस्सा सुनाने वाली हूँ, जो शायद आप लोगों को यकीन ही ना आए। होता यूँ है कि कल जब मैं क्लिनिक के टाइम थी तो एक डॉक्टर साहब जो मेरे सिटी फेलो भी है, जिनका नाम डॉक्टर इरफान है, मुझे उनका मैसेज रिसीव हुआ। मेरी उनसे सलाम दुआ है, कोई बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अटैचमेंट या कुछ इस तरह का नहीं है। तो डॉक्टर साहब को मुझे मैसेज रिसीव हुआ कि डॉक्टर साहब मुझे कुछ पैसे चाहिए। अच्छा, मुझे थोड़ी हैरत हुई क्योंकि मेरी उनसे इतनी कोई मतलब वो नहीं कि मैं सोचूं कि डॉक्टर साहब मुझसे कभी कोई पैसे मांग सकते हैं। मैंने डॉक्टर साहब को रिप्लाई किया, उनकी बेगम अच्छी खातून है, मेरा उनका मिसेस का हाल हवाल पूछा और उसके बाद डॉक्टर साहब का मुझे मैसेज रिसीव हुआ कि डॉक्टर साहब मुझे आपसे एक काम था। और मैंने पूछा क्या काम था, तो जनाबे वाला उनका मैसेज आया कि मुझे आपसे काम ये था, मुझे थोड़े से पैसे चाहिए, कुछ मसला बन गया जिसकी मुझे अभी अर्जेंट ज़रूरत है और मैं कल शाम तक वापस कर दूँगा आपको पैसे। अच्छा खैर, मुझे थोड़ी हैरत हुई। फिर मैंने उन्हें मैसेज किया, डॉक्टर साहब आपको कितने पैसे चाहिए। अच्छा, फिर मेरे अभी कुछ यूटिलाइज़ हो गए थे तो मैंने डॉक्टर साहब को बताया कि ये रीज़न है, तो मैं अभी तो आपको नहीं दे सकती, लेकिन आपको कितने चाहिए। तो जनाबे वाला उनका मैसेज आया कि मुझे 50,000 रुपये चाहिए और मैं कल शाम तक मैसेज में आपको वापस कर दूँगा। अच्छा, मेरी आदत है, मैं अपनी अम्मी भाई अपने हस्बैंड से ज़रूर मशवरा कर लेती हूँ ना। बाई चांस मैंने नमाज़ पढ़ने का टाइम था, मैंने अम्मा से रब्ता किया और मैंने कहा मम्मा ऐसे ऐसे बात है और डॉक्टर इरफान ने मुझसे जो है ना इस तरह मैसेज किया है, तो हो सकता है उनको ज़रूरत हो तो मैं उनको भेज दूँ। तो मेरी अम्मा ने मुझे कहा कि नहीं, आप ना इस तरह नहीं, अगर होगा उनको लाइव होगा तो वो कॉल पे बात कर लेंगे या वैसे आपसे रिक्वेस्ट कर लेंगे तो आप दे देना। अच्छा, मैंने फिर भी कहा मम्मा नहीं दे देते हैं, कोई बात नहीं, इंसान है, क्या पता उन्हें ज़रूरत हो। मम्मा मुझे ने कहा कि नहीं, उनकी कॉल आती है, अगर उनको ज़्यादा होती तो रब्ता, और आपकी उनसे इतनी तो नहीं कि वो आपसे इतना मतलब क्लोज़ हो कि आपसे पैसे मांगेंगे। मैंने कहा बात तो ठीक है। अच्छा भाई, बात हो जाती है, आई गई। अच्छा, उसके बाद मैंने जब मैं घर जा रही थी मैंने भाई से भी बात की, फिर मैंने उस्मान से भी बात की अपने हस्बैंड के साथ। और आप यकीन कीजिए भाईजान, आज डॉक्टर साहब का मैसेज मुझे व्हाट्सएप पे देखा कि उनका व्हाट्सएप अकाउंट हैक था, जिस पे वो जो हैकर था वो डॉक्टर साहब के जितने अकाउंट से सबसे पैसे मांग रहा था और वो बिल्कुल डॉक्टर साहब की तरह जो है वो उसके मैसेज आ रहे थे। तो मैं आपको ये पैगाम दूंगी भाई, ये जो सारे मैसेज हम सुन रहे होते हैं ये यकीन करें बिल्कुल सच्चे हैं। और मैं एक लम्हे के लिए शॉक होगी कि हुआ क्या है हमारे साथ। तो औरतें नाकों से लगा अक्ल होती हैं। अगर आपको मेरे नाम से भी मैसेज रिसीव हो या मुझे किसी का हुआ तो किसी को 1 रुपया नहीं मिलने वाला। तो आप लोगों को प्लीज़ ये मैं एडवाइस दूंगी, मेरे अपने मामू के साथ भी ये स्कैम हो चुका है, उन्होंने 40,000 रुपये गालबन किसी को भेज दिए थे। तो प्लीज़ इससे बच के रहें भाई, ये वाकई सच है, ये मैं अपना सच्चा वाकया सुना रही हूँ, कोई मैं मतलब वीडियो के लिए या इसके लिए नहीं बना रही, बिल्कुल रियल किस्सा है। तो प्लीज़ आप ऐसे स्कैमर से बचें। आपको कोई ऐसा मैसेज है, आपके सगे भाई से भी मैसेज आ जाए, आपने पैसे नहीं भेजने, क्योंकि अगर उसे ज़रूरत होगी वो आपके पास आके ले लेगा। और ये कोई इतने इंतहाई लेवल का आपका जो है वो हैकर सिस्टम है कि वो आपको प्रॉपरली हैक करता है और आपको पता भी नहीं लगता और आपके सारे अकाउंट्स को वो रब्ता करता है। खुश रहें, आबाद रहें, जश्न आज़ादी मुबारक, जज़ाकल्लाह।